जहां ईरान के 6 एयरबेस पर इजराइल का हमला। इजरायली मिलिट्री ने इस हमले का दावा किया है। साथ ही दावा यह भी किया गया है कि ईरान के 15 एयरक्राफ्ट जो है वो तबाह कर दिए हैं। इसमें F-14, F-5, H-1 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए हैं। यह इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जानकारी जो है वो दी गई है। तो अमेरिका के द्वारा इजराइल के साथ जिस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, लेकिन इसके बाद भी हमले जो हैं वो रुक नहीं रहे ईरान पर और इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इजराइल ने अब यह दावा किया है कि उसने ईरान के 6 एयरबेस पर हमला किया है। इजरायली मिलिट्री की तरफ से इस दावे में यह भी कहा गया है कि ईरान के जो 15 एयरक्राफ्ट्स हैं उनको तबाह किया गया है। F-14, F-5, H-1 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं ईरान के एयरफोर्स के, उनको तबाह किया गया है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे जो मौजूदा परिस्थितियां उनको लेकर, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं इस वक्त वो आगे कैसे नजर आएंगी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर जो है वो जुड़ रहे हैं। पांडे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद स्थिति जो है वो और एस्केलेट हो, लेकिन हमले जो हैं वो शायद इजराइल की तरफ से अब कम हो, लेकिन इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि हमले कहीं से कम नहीं होंगे और 6 एयरबेस पर स्ट्राइक्स का ताजा दावा है। देखिए, जिस प्रकार से सारा घटनाक्रम आगे बढ़ा उसमें बड़ा क्लियर था कि ईरान को जो न्यूक्लियर एसेट्स पर जो उसके हमले हुए हैं और बॉम्बर 2 ने जिस प्रकार सक्सेसफुली उनको डिस्ट्रॉय किया है, तो उसके बाद उसका प्रत्युत्तर बिल्कुल पूरा विश्व जो है प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन अगर 19 लोकेशंस जो हैं अमेरिकी बेसिस जो हैं मिडिल ईस्ट में हैं, अगर उनमें से किसी एक पर भी वो हमला करता है तो निश्चित रूप से अमेरिका का जो प्रत्युत्तर होता है वो बहुत धमाकेदार होता और शायद उसको ईरान झेल नहीं पाता। अब उसके पास बचता था क्या? ऑप्शन ज्यादा नहीं थे उसके पास। या तो वो अमेरिकी टारगेट्स को टच करता या फिर पुनः इजराइल पर ही अटैक करता, जो उसके लिए वो इतने सालों से करता रहा। वो जानता था कि अटैक तो ये एक आम बात हो गई है। सॉरी, आई शुड नॉट से लाइक दिस, लेकिन उनके लिए दोनों के बीच में एक डेली रोजाना का घटनाक्रम हो गया। तो अमेरिका इस पर अतिरिक्त रूप से रिएक्ट नहीं करेगा। और उसने कल भी अटैक किए और उस पर हम देखा कि प्रत्युत्तर चलता रहा और अटैक जो है वो बढ़ता रहा। तो अभी जो ये नई श्रृंखला जो उन्होंने की है, इजराइल ने जो अटैक किया है उनके जहाजों पर, देखिए जो ईरान के पास जहाज हैं 265 जहाज हैं, जिसमें से कहा जा सकता है कि लगभग 210 जहाज जो हैं वो फाइटर क्लास के हैं, कॉम्बैट क्लास के हैं, बाकी दूसरे जहाज हैं। तो इनमें से, और ये सारे जो हैं पुरानी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के जहाज हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ईरान जानता है कि वो जमीन युद्ध कोई उससे करेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल, वो ईरान जानता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं इस वक्त न्यूज रूम से, हमारे डिफेंस एडिटर है। राजीव, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये जो ईरान की एयरफोर्स की फ्लीट है जिसमें इजराइल ये दावा कर रहा है कि F-14, F-5, H-1 जैसे एयरक्राफ्ट तबाह किए गए हैं, ये कितनी बड़ी क्षति है ईरान के लिए? देखिए, ईरान के लिए नुकसान तो है, जैसा ग्रुप कैप्टन पांडे कह रहे थे कि पुराने एयरक्राफ्ट है और ईरान जानता है कि इसके दम पर वो इजराइल से लड़ाई नहीं लड़ पाता है। ईरान के जो असली ताकत है वो ड्रोन है और मिसाइल है, जिसमें उसने पारंगत हासिल किया हुआ है। और आप अंदाजा लगाए कि ईरान का ड्रोन जो है कितना ताकतवर है कि उसने रूस तक को मदद की है, यानी रूस को मदद की है यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए। और उसके मिसाइल कितने पावरफुल है इसका अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 1.5 से 2,000 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल है, जिसका एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरा दुनिया मानती है। और उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो ईरान के मिसाइल है भेद पा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं वहां पर।